की मां से बीएसटीवी की बातचीत। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता इंदौर से भारत पाटिल उनसे बातचीत करेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजा के घर पर, और ये वही आज 11 तारीख है और ये वही वक्त था। आज 1 महीना बीत चुका है। जहां पर शहनाइयां थी, जहां पर खुशी थी, वहां पर मातम परस गया। लेकिन बात की जाए, अब बड़े खुलासे सचिन मेरे साथ मौजूद है, राजा के भाई है। और भैया, तंत्र मंत्र और कामाख्या के दर्शन करूंगी। हाँ, अब तंत्र मंत्र जैसे कि अब वहां पे कामाख्या देवी मंदिर है, वहाँ तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा किया जाता है। और इनने भी तंत्र मंत्र से करा है, तो ये कहीं ना कहीं एक चेन है। और ये आज से 1 साल पहले भी गए थे, जो हमको सुनने में आया गया। तो ये पहले से वहाँ सब कर कुरा के देख दुखा के आ गए थे। फिर हमारे भाई को बकरा बनाया, उसके बलि करवा के। और आज इनने उसकी मतलब उसको दे दिया। और राजा की आत्मा को यकीन हो रहा है, उसकी आत्मा भटक रही है। ये 13वें होने के पहले पहले ये चीजें सब पकड़ा गई है। क्योंकि जो तंत्र मंत्र था वो राजा के मौत तो करवा दी, लेकिन उस तंत्र मंत्र सक्सेस नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। आप गूगल पर सर्च करना, कहीं भी देखना कि जो वहाँ कामाख्या देवी मंदिर है, वहाँ पे तंत्र मंत्र बहुत होता है, और इन लोगों ने वही करा है। क्योंकि सोनम की तस्वीर भी उल्टी लटकाई गई थी, और हाँ, ये भी कहा गया था कि ये ज्योतिषी ने हमें कहा गया इसलिए करा है, पुराना उपचार है। देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जी। इनने लड़की की फोटो उल्टी टांग दी है। तो जिस दिन फर्स्ट टाइम मिसिंग हुए थे, ये काम जब भी कर सकते थे। जब तक मरेगा नहीं, तो जब मरने के बाद इन्होंने लड़की को बचाने की तंत्र क्रिया करी है। ये पाइन की बात है। सोचने मजबूर करेगा मेरे को नहीं, इंडिया में जितने लोग हैं सभी सोचेंगे तो मजबूर है क्या कि यदि ऐसा होता तो ये फर्स्ट टाइम में राजा की फोटो उल्टी टांग देते। तो उसको मानना था इन लोगों को, कहाँ डाला इन लोगों ने। ये एक नाम आया, जितेंद्र रघुवंशी। क्या आप पहचान से जितेंद्र नहीं रघुवंशी सब मैं कौन नहीं, है, इनके परिवार को हो सकते हैं? नहीं सब मैं नहीं जानता। मेरे को तो आज ही खबर आई कि कोई हवाला कारोबारी है जितेंद्र रघुवंशी, जो इनसे कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो ये हवाला कारोबारी एक बड़े लेवल का आदमी होता है, जो सरिया मतलब वो सरकार को भी उलझा के चलता है क्या। तो जब इतना जो केस चला, इसमें उसका हाथ भी हो सकता है, तो अच्छा होगा शायद। क्या लगता है सोनम की माँ को सारी चीजें पता थी? हर माँ को पता है सर, हर माँ को पता है। जानवर की माँ को पता है कि बच्चों क्या चाहिए, तो माँ को पता क्यों नहीं होगा। सास पड़ोसी से मिला गया, इनके पे झगड़े भी हुए थे शादी के पहले, फिर भी इन्हें शादी करवा दी हमारी। सर, ये एक टूरिस्ट प्लेस है शिवांग, हाँ, लेकिन उससे अब लोग सोचते थे डरने से जब ये घटना सामने नहीं सर, हम भी डरते थे, बाकी लोग भी डरने लगे थे। लेकिन इस चीज को मैंने नोट करा गया छोटा सा, कि मेघालय सरकार ने जो 17 दिन में इस केस को सॉल्व करा है। क्योंकि केस एक मिस्ट्री बन के निकल जाता है, इतने घने जंगल में से उन्होंने बॉडी भी निकाल दी, सोनम को पकड़ लिया, जो चाहते तो उनको भी पकड़ लिया। तो मैं तो अब भारतवासियों से एक निवेदन करता हूँ कि आप मेघालय खुशी खुशी जाए, आप वहाँ सेफ है। और वहाँ का जो टूरिस्ट है वो चलता अपनी वजह से है, तो अपन को कोई मारेगा नहीं। वो जो बदनाम हुई चीजें है वो एक सोनम रघुवंशी की वजह से हुई है। ये सोनम रघुवंशी को भारत के सभी लोग ऐसी अपील कर रहे हैं कि इसको फांसी सजा दी जाए। कैसे देख रहे हैं? राजा उस वक्त मौजूद था यहाँ पर जब राजा के जब शव यात्रा निकल रही थी। तो देखो, अब छोटी सी बात है कि वो राज पुष्पा की डेयरिंग, सोनम इंदौर के पीछे चलेगी, उसकी डेयरिंग वो निम्मा निब्बी है। वैसा प्यार था इन लोगों का। इन्हें इनकी खुशी के लिए 7 परिवार बर्बाद कर दिए, इन्हें सभी को उलझा दिया। और राज ने उसके प्यार पाने के लिए उसकी माँ की जिंदगी खराब कर दी, उसकी बहन की जिंदगी खराब कर दी। वो 3 लड़कों ने पैसों के लिए खुद के परिवार की जिंदगी खराब कर दी। इसने इसके प्यार पाने के लिए तुम आपकी जिंदगी खराब कर दी लड़की ने। वो हमारे भाई को खो दिया, मेघालय को बदनाम करवा दिया। इस लड़की को मतलब पूरा भारतवासी से मैं एक ही निवेदन करता हूँ, तो क्या सजा दी जाए, आप सब मांग की जाए। राजा का शव यात्रा में जब राज यहाँ पर मौजूद था, उसके पिता को वो सहारा देता हुआ नजर हाँ, सहारा देखो ना सर, एक जमाई मर गया है और मन में उसको ये चल रहा होगा कि पापा मैं हूं ना, तो टेंशन में रहेगा। तो पापा को उसने ऐसा करके रखा था कि पापा ने यहाँ पे किसी से बात नहीं करी, कोई मीडिया को बुला नहीं। जब खुद की बेटी पे आई तो लड़ने के लिए तैयार हो गया मीडिया से। तो इसका मैं क्या जवाब दूं। मांगलिक की बात की जा रही थी कि मांगलिक थी, तो जो है राजा भी मांगलिक थे, सोनम जो सोनम मांगलिक थी, लेकिन उनके पिता को बहुत जल्दी थी शादी की। हाँ, सब पिताजी से तो कम बात होती थी, पापा पापा बात करते आपस में, जेंट जेंट से। उनकी माता नाम से बात ज्यादा होती थी मम्मी की। और जैसे मम्मी ने का बोला भी था कि राजा को घूमने चलना है, जाने का बोल रहा है। तो बोलती नहीं, हमारे पापा इनके पापा अलाउ नहीं करते हैं, बेटी को जाने देते नहीं है। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इस तरह से उन्होंने हमको गुमराह करा गया। नहीं तो आज हो सकता है कि वो सोनम उसको बताती कुछ ना कुछ राजा को कि इनको शादी नहीं करनी है, मेरे को मैं घर जाऊँ शादी करवा रहे, तो राजा को मालूम पड़ जाता है। लेकिन उसकी माँ ने मिलने दिया ही नहीं। तो इसमें उसकी माँ का हाथ भी पूरा पूरा है। यदि माँ उसने अकेले मिलने देती है, आज मॉडल जमाना है क्या, बच्चे आपस में मिलकर कभी रहते हैं, तो इसी कहने का मालूम पड़ जाती है। वो लड़की उसको बोल देती क्या मेरे को शादी नहीं करना है, क्या मेरे को तू मना करते, तो राजा मना कर देता। लेकिन उसकी माँ ने ही इनको मिलने दिया नहीं और शादी करवा दी, आज माँ से मर्डर करवा दिया। आ,
एक सबसे महत्वपूर्ण ये इस पूरी कड़ी में हम देख रहे हैं कि सोनम ये चाहती थी अगर वो विधवा हो जाती तो शायद उसके परिवार के सदस्य राज से मान जाते। देखो सही तंत्र मंत्र के लोग तो निकल गए हैं और जिस जगह पे लेके गए हैं वो हमें तंत्र क्रिया होती है। तो इनको किसी ने बता दिया होगा कि पहली मौत मरने के बाद, पहला पति मरने के बाद दूसरी जिंदगी तेरी वो अच्छी कटेगी और लंबी चल जाएगी। तो इस चक्कर में राजा का मर्डर करवाया। क्या अपील करेंगे आप कि क्या कुछ कर रही तो मैं पूरे भारतवासियों से एक ही अपील चाहता हूँ कि इस लड़की के लिए पूरा भारत एक साथ खड़ा हो और फांसी की मांग की जाए सभी लोगों को। देखिए ये तो सचिन जी जिन्होंने